Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Shant, if you want to connect, want to give a message. 10:21 हर्मिट. ओके गाइस, सो वी हैव अ मैसेज और यहाँ पर हर्मिट है लेकिन साथ में स्लीपलेसनेस की एनर्जी है. सो नाइट और नाइट दो एनर्जी मुझे रात की दिखाई दे रही है. दिस माइट मीन दैट आज की रात कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इफ यू सी हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस एंड एम्परर. हाँ जी बेटा, हाँ जी. सो दैट्स साइड पे रख दो. दैट्स द एनर्जी. और यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर प्रोसेस ऑफ एनर्जी दिखाई दे रहा है बिकॉज इफ़ यू सी हर्मिट है जो रोशनी दिखा रहा है, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल है जो एक्चुअली वेट कर रहा है उस रोशनी के लिए, उस सिग्नल के लिए. इट इज़ लाइक सिग्नल दिखाना किसी को, और कोई दूर बैठ के वेट कर रहा है कि कब लालटेन का सिग्नल दिखेगा और कब मैं अगला स्टेप लूँगा. और अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप इज़, ये बीच के कार्ड्स जो हैं ये एक्चुअली बंद ही रह गए हैं. और अगला स्टेप इज़ जस्टिस. लेकिन अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पे अगेन देयर आर टू पीपल. एक को सिग्नल दिखाएगा दैट विल रीच द सेकेंड वन, और उसके बाद वो जो मेन प्रिपरेशन, सॉरी मैं ऊपर से देख रही हूँ, एक को सिग्नल दिखाएगा दैट विल रीच द सेकेंड वन. वहाँ से मेन प्रिपरेशन जो है वो होगी द प्रिपरेशन टुवर्ड्स जस्टिस. जस्टिस के बाद सनराइज है, सनराइज के बाद वो पेशेंस की एनर्जी, वेटिंग की एनर्जी, और फिर एम्परर. और एम्परर जब डिसीजन लेगा तो डेफिनेटली किसी की नींद उड़ेगी. एंड यहाँ पर इफ़ यू सी व्हील ऑफ फॉर्चून जो टर्न होता है एंड द वर्ल्ड सीज द. सो बेसिकली अगर यहाँ आप देखो तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे ये ढक्कन लगा हुआ है. अगर ये ढक्कन खुल जाता है तो दिस इज़ व्हाट यू सी. सो यू सी द वर्ल्ड कम्प्लीटली चेंजिंग. तो ये एक अलग फ्लो जो है ना मुझे दिखाई दे रहा है. एंड दिस इज़ लाइक समथिंग दैट विल ओपन एंड वर्ल्ड विल सी. और मुझे नीचे से ये कार्ड अलग से दिखाई दे रहा था. दिस इज़ डेथ. डेथ इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ इज़ रीबिल्डिंग, डेथ इज़ रिक्रिएटिंग ऑल्सो. और यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 और 9 की एनर्जी है. और यहाँ पे 1, दिस इज 3, सो 4 और 5, 6, 7, 8. सो 8 की एनर्जी फिर से है. 8 और 9 दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट 8 की एनर्जी फिर से है. और थोड़े दिन से 8 की एनर्जी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. इसका मतलब है कि कुछ बहुत पुराने लूप जो हैं दे आर गोइंग टू एंड. सो देर इज एन एनर्जी ऑफ एंडिंग ऑफ द लूप्स. ओके, लेट्स सी. ओके, इतने सारे कार्ड्स एक साथ कभी आए नहीं यहाँ से. जेंटल गार्डनर नंबर 2, 2 से 28 जहाँ पे मूवमेंट होती है. उसके बाद आगे जो है विशिंग वेल, वो चुप नहीं होगी पीछे, है ना. ओके, सो विशिंग वेल के बाद फॉलो द लीडर. सो दिस इज़ बेसिकली बहुत जेंटली चीज़ों को किया जा रहा है, एक एक स्टेप करके. जो और मूवमेंट जो है वो भी बहुत स्लो पेस में की जा रही है क्योंकि अगर ये ऑस्ट्रिच तेज चलेगी तो क्या होगा, ये जो इसके ऊपर एक दुनिया बसी है वो गिर जाएगी. एंड इफ़ यू सी देयर इज समथिंग जो एक्चुअली हॉट एयर बलून से भी आ रहा है. एंड दिस ऑस्ट्रिच इज़ मूविंग स्लोली. और यहाँ पे अगर आप मूवमेंट के बाद देखें तो वेयर इज शी गोइंग? शी इज़ गोइंग टू द इट इज़ गोइंग टू द विशिंग वेल. सो यहाँ पे एग से निकल के यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई. मैं मूवमेंट के बाद विशिंग वेल की तरफ जाने की एनर्जी है जहाँ पे एक मास्क भी है. तो समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द विशिंग वेल. एंड वहाँ से देयर इज एन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग द लीडर, कि आपके लीडर को फॉलो करना है और उसी के पास कंपास है, वही आपको बताएगा. लेकिन वो कंपास आपको कैसे हेल्प करेगी? मैजिक प्रेयर्स से. तो आपकी मैजिक प्रेयर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे आपको उस कंपास के थ्रू जाने से. और उसके लिए और लिसनिंग. हाथी के कान बहुत तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं. तो जो भी आपकी प्रेयर्स हैं वो उनको सुना जा रहा है, वो सुनी जा रही हैं और आपको कमिटमेंट दी जा रही है और एनकरेज किया जा रहा है कि प्रेयर्स करते रहें क्योंकि वो प्रेयर्स आंसर होंगी. दिस इज 6, 7, 8, 9 और दिस इज 5, 4, 9. सो इफ यू सी 9, 9 की एनर्जी है. दिस इज कंप्लीशन, दिस इज connectivity, this is mother child energy. और यहाँ पे भी somebody is giving a star to somebody else. तो if you see there is a commitment and encouragement कि आप prayers करते रहिए क्योंकि आपकी prayers जो हैं सुनी जा रही हैं. 5, 6, 7, 8, फिर से 8 की एनर्जी. 32, 5, 5, 10 और this is 4, 4 + 1, 5 और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 की एनर्जी फिर से. और यहाँ पर देखें तो 10 की एनर्जी है, 8, 9, 10, 11, 12, 3 की एनर्जी है और 2 की एनर्जी है. तो जिस तरह से ये फ्लो ऑफ एनर्जीज बन रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी क्लियरली सेइंग दैट बहुत धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हुई है. अभी एग्स में से चीज़ें जो है निकलना बाहर आई हैं. इंक्यूबेशन पीरियड जो है ख़त्म हुआ है, चीज़ें निकलना शुरू हुई हैं, मूवमेंट शुरू हुई है. योर विशेज़ विल बी आंसर्ड. तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी विशेज़ का आंसर नहीं होगा, लेकिन आपको लीडर को फॉलो करना है, आपको गाइडेंस को फॉलो करना है. और वो कंपास जब आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपका कंपास क्या है गाइड को फॉलो करने का, लीडर को फॉलो करने का कंपास क्या है? आपका कंपास है आपकी प्रेयर्स.
और आपकी प्रेयर्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली सुनी जा रही हैं एंड ही इज़ कमिटिंग टू यू कि मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ और मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आपकी प्रेयर्स आप करते रहो, क्योंकि आपकी प्रेयर्स कॉन्टीन्यूसली सुनी जा रही हैं और कॉन्टीन्यूसली उनका आंसर जो है वो आपको मिलता रहेगा और आपका प्रेयर ही जो है वो कंपस है आपको आगे ले जाने का एंड सी आगे ले जाने का, वेयर देयर इज बिग टावर इन जस्टिस। सो आप और आपकी विश फुलफिलमेंट, सो वो आपको आगे लेके जाएगी जहाँ पे टावर मूवमेंट भी है, जहाँ पे जस्टिस भी है और हर्मिट भी है, द गाइड इज स्टैंडिंग देयर। तो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आपका कंपस है, वो आपको आगे लेके जा रही हैं जहाँ पे द गाइड इज स्टैंडिंग एंड ही इज वेटिंग फॉर यू। मैं सुशांत को हमेशा बोलती हूँ कि कार्ड्स ना बहुत रेगुलर यूज से अब खराब होने लग गए हैं, आ जा जल्दी, बिकॉज इट्स ओनली व्हेन ही कम्स आई विल टेक द अदर सेट ऑफ दिस कार्ड्स। सो यहाँ पर if you see, this is a beautiful energy, this is the tower bringing into light, justice bringing into light, और उसके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी प्रेयर्स। 9 7 11 7 11 9 9 11 7 11 दोनों की जर्नी है यहाँ पर, दोनों की एक तरह से इंडिकेशन है। 9/11 की इंडिकेशन भी है और 7/11 की इंडिकेशन भी है और ये दोनों ही जो मूवमेंट्स, दोनों ही टाइम पीरियड्स जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं और इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस हुए हैं। सो लेट्स सी इफ़ ही वांट्स टू गिव समथिंग एल्स एंड वो हाथ में कार्ड अपने आप सुबह किसी ने देखा था कि कार्ड पलटा था यूनिकॉर्न कार्ड से, वो नंबर 7 ही था, मैंने चेक कर लिया। और यहाँ पे देखो पेज 10 नाइट, सो दिस इज 11 10 और 12, सो बेसिकली 2 1 और 3, सो 3 और 3 की एनर्जी है एंड दिस इज एन एनर्जी जहाँ पे उसके हाथ में चाकू है, फ्लावर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और दिस इज द टाइम जहाँ पे इसके पास मैजिक पावर होती है। इसको बहुत मारने की कोशिश की जाती है लेकिन ये मरता नहीं है, बस गायब हो जाता है थोड़े टाइम के लिए क्योंकि इसने एक गलती की होती है। और यहाँ पर दिस इज अ डॉग जो जिसके पास कोई बून होती है और उस डॉग को एक जगह पे एक चीज़ में बंद रखना होता है तो वो इंसान बन सकता है, लेकिन उसको वहाँ से एक पर्टिकुलर पीरियड से पहले निकालना नहीं होता है एंड ही वांटेड टू गेट मैरिड टू दिस प्रिंसेस। और वो प्रिंसेस जो है वो सोचती है कि बहुत दिन से बंद है, कहीं मर ना गया हो, चेक करने के लिए खोल देती है और वो आधा डॉग रह जाता है, आधा ह्यूमन हो जाता है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे चाइल्ड एनर्जी है यहाँ पर आसपास एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ समबडी जो वापस आता है लेकिन थोड़ा सा एनर्जी वाइज और लुक वाइज थोड़ा सा अलग हो जाता है एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो उसको पता है कि आगे कैसे बढ़ना है और फुल स्पीड से आगे बढ़ने की एनर्जी है। दिस इज़ एनर्जी ऑफ अथॉरिटीज़ ऑल्सो, लाइक डिफेंस और पुलिस, उनकी एनर्जी भी होती है। और मुझे कहीं पे लेग्स में, इफ़ यू सी, वो अपनी लेग्स पे खड़ी है लेकिन उसके लेग्स में कितने सारे डॉट्स आपको दिखाई देंगे। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द लेग्स, लेकिन ही इज़ गिविंग दैट एनर्जी ऑफ completion, coming back. There might be some problem but he's still like in full charge and this is also an energy to reach to somebody जो अपने आप को अलग तरह से portray करता रहा है but the money energies has been very strong with this person, so it is that energy। और children, बच्चों की energy बहुत strong रही है उसके आसपास, so this is that reaching that person and yes, choices, and it is time where you make the choice to use your strength। money का जितना भी वो निकल रहा है मैटर बाहर, it will continue doing happening because magician and king of cups both are in action, so it will continue to happen। और this is like क्वीन ऑफ पेंटिकल कॉन्टिन्यूस आ रही है समवेयर, दैट मीन्स दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल पे बेशक अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है पूरी तरह से बट देर इज़ ऑलरेडी एन एक्शन दैट हैज़ इनिशिएटेड, दैट हैज़ बिन इनिशिएटेड। तो एक्शन इनिशिएट हो चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल पे एंड आई थिंक दैट विद इन नो टाइम हम एक किंग एक क्वीन दोनों को अरेस्ट होता हुआ या दोनों को उस एक्शन के कारण पकड़े जाता हुआ जो है देखेंगे। मुझे फॉरेस्ट पे बार बार दिखाई दे रहा है, तो लेट्स सी इफ देयर इज अ मैसेज फ्रॉम हियर। ओके सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से फ्रॉम हियर? ओके हियर द मेंडागोरा मदर, सो ये पहले मदर की एनर्जी है जो हिडन सीक्रेट्स, सी फाइंड द हेयर सीक्रेट्स इन द ब्रैम्बल्स, तो ये जड़ से किसी को निकालने की एनर्जी है और छुपे हुए सीक्रेट्स जो है उनको बाहर निकालने की एनर्जी है फर्स्ट। सेकंड जो है यहाँ पर दिस इज द स्टोरी टेलर, और स्टोरीज आर मेडिसिन स्ट्रेंथनिंग एंड रिन्यूइंग एंड दिस इज लाइक वो सीक्रेट्स जो बाहर निकाले जा रहे हैं वो एक्चुअली कहीं रिटन डाउन हो रहे हैं, कहीं लिखे जा रहे हैं बिकॉज दी स्टोरीज आर गोइंग टू बी कमिंग अप। और उसके बाद क्या हो रहा है, नॉर्थ वुड फी टेक टाइम टू हाइबरनेशन एंड हीलिंग, जैसे मैंने बोला, जैसे सुशांत बोल रहे
हैं कि सारी चीज़ें बाहर निकाली जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन टाइम लिया जा रहा है। टाइम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि समय से पहले अगर होगा तो उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा। कनेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ एनर्जी एंड योर लोकल लैंडस्केप एंड सी एन्चांटमेंट। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज बेसिकली सेइंग दैट टाइम लिया जा रहा है। क्यों टाइम लिया जा रहा है? क्योंकि अगर आप टाइम नहीं लेंगे तो जो लोकल सपोर्ट है, जो आसपास सपोर्ट सिस्टम है, जो लोकल लोग हैं, जो जनता है, जो वो उन चीज़ों को नहीं समझती है, दे विल नॉट लेट दिस एक्शन बी फ्रूटफुल। एंड इसीलिए देर इज टाइम दैट इज टेकन। द फेरी हार्पर फाइंड द वर्ड्स to long forgotten songs, the dance and dance to the music in your soul. So this is finding those things जो बहुत सारे चीज़ें। और यहाँ पे मुझे ना फार्म हाउस की एनर्जी दिख रही है, पता नहीं क्यों अचानक से माइंड में स्ट्राइक किया फार्म हाउस। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको चेक किया जा रहा है, और आई नो हम सब चाहते हैं कि फार्म हाउस पे जल्दी से जल्दी रेड पड़े और सारा सच निकले, पर देन वही बात है कि अगर वो पूरी प्रिपरेशन के साथ नहीं किया गया तो द रिजल्ट विल नॉट बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव रिजल्ट इज समथिंग दैट वी रियली नीड नाउ। तो यहाँ पर इफ़ यू सी द एनर्जीज हियर, हियर ही इज़ हियर एंड ही इज सेइंग कि अगर फूल की तरह जंप कर दिया एकदम हमने तो क्या होगा? इल्यूजन्स होंगी और हार्ट ब्रेक होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। बट अगर हम सही से लीडरशिप लेकर चलेंगे, दैट इज़ व्हेन आई कैन कम। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ फाइंडिंग राइट कनेक्ट्स, राइट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट एनर्जी, राइट फ्लो। और उस राइट फ्लो से क्या होगा? वो लीप जो है वो इल्यूजन्स को हटाएगी। और मैंने पहले भी बोला कि बहुत कुछ दबा के रखा है अंदर अपने सुशांत ने, एंड ही वांट्स टू ब्रिंग इट ऑल आउट। सो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।